हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर के बारे में पढ़ा था कि कोई भी करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर होगा तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होगा तो ये भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, और इसका मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न निकालने के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल पढ़ा था। और मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल में पता चला कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न होता है वो कैसा होता था, तो एज अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में विथ सेंटर लाइंग एट द वायर। इन सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल का जो सेंटर है वो कहाँ पे है, तो वायर में है। और यदि फील्ड का डायरेक्शन, इन कॉन्सेंट्रिक फील्ड का डायरेक्शन को पता करना होता था तो हम लोग यूज करते थे किसको, तो मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल को। तो उसमें पता चला कि यदि करंट अपवर्ड होता है तो ये फील्ड का डायरेक्शन ये एंटी क्लॉकवाइज होता था, और करंट यदि डाउनवर्ड जाता है तो फील्ड का डायरेक्शन वो क्लॉकवाइज होता था। यहां तक हम लोगों ने पढ़ रखा है। अभी हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। तो लूप का मतलब क्या होता है, तो कोई भी स्ट्रेट कंडक्टर है, कोई भी लॉन्ग वायर है, तो वैसे यदि हम लोग उसको सर्कुलर फॉर्म दे दें तो वैसे वही लूप बन जाएगा। ठीक है, वही लूप बन जाएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कोई करंट कैरिंग सर्कुलर लूप जो है, सर्कुलर वायर है, ठीक है, उसके कारण कैसे मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न क्या होगा, उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका पैटर्न क्या होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक करंट कैरिंग लूप को बनाते हैं। तो चूंकि 2D में बहुत अच्छा से तो बनाया जाना पॉसिबल नहीं है, आप लोग ऐसा कर सकते हैं, इसको बेहतर समझने के लिए आप लोग एक प्लेन शीट लेंगे। ठीक है, एक प्लेन शीट लेंगे, आपका कागज का कोई एक पेज, कॉपी का कोई एक पेज, ठीक है, और एक ऐसी छोटी सी मतलब लकड़ी का टुकड़ा लेना है जिसको आराम से बेंड किया जा सकता है सर्कुलर फॉर्म में। ठीक है, और ऑब्वियसली उसको हम लोग क्या करेंगे, ये यदि मान लीजिए हम लोग लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा इस तरह का लेंगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली इसके ये वाला साइड को हम लोग यहाँ पे घुसाएंगे और ये वाला साइड को ऐसा करके घुमा के इसको क्या करेंगे, कोशिश करेंगे सर्कुलर लूप का फॉर्म देने का। ऐसा आप लोग करो। ठीक है, फिर आप लोगों को पता चलेगा कि कैसा होता है ये करंट कैरिंग लूप। ठीक है, ये हमारा कोई भी है, सीट है, कार्डबोर्ड है, तो तब आप लोगों को समझ में आएगा कि, और ये हाँ ऑब्वियसली इसको 2D में बताने से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रह जाता है ये, और ये हमारा इधर कहीं पे कोई करंट का सोर्स के साथ इसको हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है, करंट के सोर्स का तो हम लोग इसको जोड़ेंगे। तो जैसे हम लोग स्विच को ऑन करेंगे, ओब्वियसली करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से पता चलेगा कि यहाँ पे लूप में, यहाँ पे सीट से ये निकल रहा है, करंट ऊपर की ओर फ्लो कर रहा है, और यही करंट न फ्लो होकर इधर की ओर जाएगा डाउनवर्ड। तो समझने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि इसके कारण ओब्वियसली यहाँ पे दो करंट का दो डायरेक्शन मिल रहा है। यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है, जबकि यहाँ पे देख रहे हैं कि लूप में करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, मतलब सीट पे करंट इंटर कर रहा है, यहाँ पे सीट से करंट निकल रहा है। तो आप लोग जो काम मैंने कहा, आप लोग कम से कम एक बार करके देखें कि एक कागज का टुकड़ा लेना है और एक कोई ऐसे मतलब झाड़ू का लकड़ी ले सकते हैं, नारियल वाले झाड़ू का, और उसको ऐसा करके बेंड करना है, सर्कुलर फॉर्म देना है। ठीक है, और उसके एक एंड को एक जगह पे, दूसरे एंड को दूसरी जगह पे घुसा के उसको सर्कुलर फॉर्म दे देना है। तो आप लोगों को पता चलेगा कि जो नियर द सीट वो जो है स्ट्रेट रहता है, वो जो सर्कुलर लूप है आप उसको नियर द सीट ऑब्जर्व करेंगे तो पता चलेगा वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट होता है। इसीलिए बोला जाता है कि ये जो लूप, ठीक है, ये लूप के नियर, इसके कारण भी जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न होगा वो बिल्कुल इसी की तरह कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है। क्या होता है, इसी के तरह कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है।
ऑब्वियसली करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है, तो ये कैसा कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा, इसका डायरेक्शन जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, जबकि यहाँ पे भी नियर द सीट ये क्या होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा, और ये कैसा होगा, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। लेकिन बीच में ये जो लूप के सेंटर तक आते आते, लूप के सेंटर में तक आते आते ये फील्ड जो है वो कैसा हो जाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न है ये स्ट्रेट हो जाता है। तो सवाल यदि आपसे ये पूछा जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा किसी भी करंट कैरिंग लूप के कारण, तो आपको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सर्कुलर नियर द करंट कैरिंग लूप एज वी मूव अवे फ्रॉम द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, ये लाइंस बिकम्स बिगर एंड बिगर, और सर्कुलर लूप के सेंटर पे आते आते ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा बन जाता है, स्ट्रेट बन जाता है, ये हमें पता चल रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को पता करने के लिए कोई नया रूल को नहीं पढ़ा, जो हम लोगों ने मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल को पिछले टॉपिक में पढ़ा था, उसी मेथड उसी रूल को यूज करके यहाँ पे हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज निकाला। ठीक है, यहाँ पे अब कोई भी करंट कैरिंग लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये किन चीजों पे डिपेंड करेगा, तो ये डिपेंड करेगा कि उस लूप से कितना ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है। उस लूप से जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, और इस बात पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है, कि उस करंट कैरिंग लूप का या सर्कुलर लूप का रेडियस किस पे है, इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि जो लूप हम लोग वायर का जो लूप लिए हुए हैं उसका रेडियस क्या है, इस चीज पे भी डिपेंड करता है। अब सवाल ये है कि आप लोगों ने यदि बुक को पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि जस्ट इसके बाद एक टॉपिक है क्लॉक फेस रूल। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाई ये क्लॉक फेस रूल, ये जो क्लॉक फेस रूल है, क्या ये क्लॉक फेस रूल इस करंट कैरिंग लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके डायरेक्शन को डिसाइड करने के लिए होता है? तो बिल्कुल ऐसी कोई दुविधा नहीं रखना है। ये क्लॉक फेस रूल जो है ये डिसाइड कुछ और ही डिसाइड करने के लिए होता है। तो क्या डिसाइड करने के लिए होता है क्लॉक फेस रूल? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि कोई भी करंट कैरिंग जो लूप होता है, कोई भी करंट कैरिंग लूप होता है, ये एक डिस्क मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है? एक डिस्क मैग्नेट, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि करंट कैरिंग वायर हो या लूप हो, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। लेकिन जो करंट कैरिंग लूप होता है, ये करंट कैरिंग लूप एक डिस्क मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं कि डिस्क मैग्नेट कैसा होता है। देखिए जी, बिल्कुल ऐसा ही होता है डिस्क मैग्नेट। ओब्वियसली हम लोग जानते हैं, ये जो आप लोग सीडी देखे होंगे, कंपैक्ट डिस्क, तो वो भी ऐसा ही होता है। तो ये जो करंट कैरिंग लूप है, करंट कैरिंग लूप, ठीक है, ये किसकी तरह बिहेव करता है? इस तरह के डिस्क मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ओब्वियसली हम लोग तो जानते हैं कि मैग्नेट में दो पोल है। अब आप बताओ कि इस डिस्क मैग्नेट में कौन सा पोल किधर है? क्या ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है? तो यही तो डिसाइड करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं क्लॉक फेस रूल, कि करंट कैरिंग लूप बिहेव्स लाइक अ डिस्क मैग्नेट। ठीक है, तो इस डिस्क मैग्नेट का पोलरिटी क्या है? डिस्क मैग्नेट का दो फेस होता है, ये एक फेस है और ये एक फेस है। ये दोनों फेस इसका दो पोल की तरह काम करता है। यदि ये नॉर्थ पोल है और तो ये क्या हो गया? साउथ पोल। तो यहां पे इसका दो फेस दो पोल की तरह काम करता है, और कौन सा पोल किस फेस की तरह, सॉरी, कौन सा फेस किस पोल की तरह काम करेगा, इसी को डिसाइड करने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? क्लॉक फेस रूल। सबसे पहले आप लोग ये गांठ बांध लें कि क्लॉक फेस रूल होता क्या है। तो सिंस डिस्क मैग्नेट, सॉरी, करंट कैरिंग लूप बिहेव्स लाइक अ डिस्क मैग्नेट, and to determine the polarity of the disk magnet we have to study the clock face rule। तो चलिए यहां पे हम लोग देख रहे हैं यही करंट कैरिंग लूप है ना। तो सपोज हम लोग कंसिडर करते हैं इस करंट कैरिंग लूप में करंट का डायरेक्शन ये है, इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये क्या है? करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, इसलिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो यदि हम लोग इसी को इधर की ओर पलटे तो हमें इधर की ओर ये कैसे दिखेगा? आप लोग देख सकते हैं, यही आप लोगों को कैसा दिख रहा है? यहाँ पे जरा गौर से देखिएगा, ये आप लोगों को एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, दिख रहा है ना? ये क्या है? जो इधर से क्लॉकवाइज अपेयर हो रहा है, वही एरो इधर से कैसा अपेयर हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो लूप के जिस फेस से देखने पे, लूप के जिस फेस से देखने पे ये क्लॉकवाइज अपेयर होता है, यही क्या होता है? साउथ पोल होता है। ठीक है, यही क्या होता है? साउथ पोल होता है।
और लूप के जिस फेस से देखने पे करंट का डायरेक्शन इसमें एंटी क्लॉकवाइज अपेयर होता है वो कौन सा पोल होता है? नॉर्थ पोल होता है। बस याद रखना है इसमें एक चीज कि लूप के जिस फेस में करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज, ये क्या हो गया? तो ये हो गया हमारा साउथ पोल। और जिसमें एंटी क्लॉकवाइज होगा, जिसमें एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये क्या हो गया? तो ये होता है नॉर्थ पोल। बस क्लॉकवाइज रूल को याद रखना है। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड रखने पे ये फोर्स को फील करता है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर डिस्क्राइबिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे क्या किया गया है? एक करंट कैरिंग कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया गया है। तो ये एक्सपेरिमेंट इस चीज को डेमोन्स्ट्रेट करेगा कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर को जब हम लोग किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है। ठीक है, कितना फोर्स लगता है इसको हम लोग अगले टॉपिक में, अगले एक्सप्रेशन में सीखेंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये पता चलेगा, उस फोर्स का डेमोन्स्ट्रेशन होगा इस एक्टिविटी से कि भाई यहाँ पे फोर्स लगेगा। एक्सपेरिमेंटल का सेटअप का अरेंजमेंट को पहले समझना है। सेटअप को समझें कि यहाँ पे क्या किया गया है, एक बेस है ये, इस बेस से फ्लेक्सिबल जॉइंट की मदद से एक वायर AB को सस्पेंड किया गया है, वर्टिकली सस्पेंड किया गया है। इस वायर AB का एक एंड तो है इस जॉइंट के साथ है, जॉइंट J के साथ है, जबकि इसका दूसरा एंड जो है वो मरकरी पॉट में, ये एक वेसल है जिसमें मरकरी डला हुआ है, उसके अंदर डाला गया है। सर्किट को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे क्या किया गया है कि दूसरे वायर को यहाँ पे बैटरी स्विच की मदद से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को जोड़ा गया है, और जबकि इसी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को इस जॉइंट के साथ जोड़ा गया है। ये मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने के लिए यहाँ पे मैग्नेट के दो पोल्स को लिया गया है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। आप लोग इस अरेंजमेंट को देख सकते हैं। जैसे ही हम लोग बैटरी के स्विच को ऑन करेंगे, यहाँ पे सर्किट के स्विच को ऑन करेंगे, एक करंट फ्लो होने लगता है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की ओर। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक करंट फ्लो होने लगता है, और किधर की ओर? तो वर्टिकली डाउनवर्ड। जबकि मैग्नेटिक फील्ड किधर की ओर है? इधर की ओर है। तो हमारा ऑब्जर्वेशन क्या होगा कि ये जो वायर AB है ये इस मरकरी वेसल से निकल के, चूंकि ये फ्लेक्सिबल जॉइंट से जुड़ा हुआ है, मूव कर सकता है, यहाँ पे भी ऐसा कोई इसका बॉन्डेज नहीं है कि ये बंधा हुआ रहेगा। तो ये क्या होने लगता है कि ये इस तरह से मूव करके, इसके मूवमेंट को हम लोग इस तरह से दिखाएंगे, और ये मूव करके क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है। ठीक है, ये मूव करके बाहर आ जाता है। किधर की ओर? तो यदि हम लोग इसमें फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में बाहर की ओर आ जाता है। जस्ट हम लोग इसी एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा बदल के यदि करें, क्या करेंगे, इस बार बैटरी का अरेंजमेंट को बदल देंगे सिर्फ करंट का डायरेक्शन को रिवर्स करने के लिए। तो इस बार ऐसे लेंगे, यहाँ पे बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल को ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो अब की बार जो, और जैसे स्विच ऑन करेंगे तो करंट जो है इधर क्या होगा? तो वर्टिकली अपवर्ड मूव करेगा, ऊपर की ओर जाएगा। वैसे में भी मूवमेंट होगा, लेकिन इस बार हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि मूवमेंट जो है वो जस्ट अपोजिट है। यदि पिछली बार अपवर्ड आया तो इस बार डाउनवर्ड जाएगा। तो कंक्लूजन हमारा ये है कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर ये इस मरकरी पॉट से बाहर आ जा रहा है, मतलब कोई ना कोई डिफ्लेक्टिंग फोर्स तो लग रहा है। कौन सा है वो डिफ्लेक्टिंग फोर्स? तो वो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस करंट कैरिंग कंडक्टर में लग रहा है। ऑब्वियसली ये फोर्स तभी लग रहा है जब तक करंट कैरी हो रहा है, तभी तक। देखेंगे हम लोग इसमें, हमारा ऑब्जर्वेशन कुछ इस तरह का होगा कि जैसे स्विच को ऑन करेंगे, जैसे स्विच को ऑन करेंगे तो क्या होगा कि ये बाहर आएगा, सर्किट टूट जाएगा, फिर ये वापस पॉट पे जाएगा, मरकरी वेसल पे, फिर बाहर आएगा। मतलब ये प्रोसेस चलता रहता है। बाहर आएगा, सर्किट टूट गया, ऑब्वियसली वापस अपनी जगह पे रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से चला जाएगा, फिर बाहर आएगा, जैसे सर्किट कंप्लीट होगा फिर फोर्स लगेगा, फिर बाहर आएगा। तो ये प्रोसेस रेगुलर चलते रहता है। ठीक है, इसका मतलब कि तभी तक इसमें फोर्स लगता है जब तक कि इसमें करंट कैरी हो रहा है, जब तक इसमें करंट फ्लो हो रहा है तभी तक इसमें एक फोर्स लगता है, और तभी फोर्स लगेगा जब इसको मैग्नेटिक, यदि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर दें तो भी फोर्स देखने को नहीं मिलेगा। कंक्लूजन कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर को यदि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो एक फोर्स लगता है। यदि हम लोग करंट का डायरेक्शन को या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, मतलब जो पोल, नॉर्थ पोल को इधर क्यों रख दे, साउथ पोल को इधर क्यों रख दे, तो भी डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन बदल जाएगा।
जब हम लोग करंट का डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं तो भी डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन क्या हो जाता है, बदल जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है डिफ्लेक्टिंग फोर्स का डायरेक्शन भी अलग हो जाता है। तो इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कि ये यदि हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये देख रहे हैं वर्टिकली डाउनवर्ड करंट जा रहा है, तो इसलिए फोर्स देख रहे होंगे कि आप लोग अपवर्ड, ये बताएगा फोर्स किधर क्यों लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग इसका डायरेक्शन को डिसाइड कर सकते हैं कि भाई इस करंट कैरिंग कंडक्टर को जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो फोर्स किधर की ओर लगेगा। ठीक है, तो अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, अगला टॉपिक जो हमारा होगा कि कितना फोर्स लगेगा। फोर्स तो लगेगा लेकिन उस फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होगा, ये हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।